गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने मोलरता के बारे में पढ़ा था। मोलरता का क्या थी? मोलरता कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। ठीक है। तो और मोलरता का फॉर्मूला क्या आया था? मोलरता M = W अपॉन M इंटू 1000/V किसमें था? लीटर में था। ठीक है। अब ml। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन करेंगे 2-3। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक सेमी मोलर NaOH विलयन बनाने के लिए NaOH एक सेमी मोलर NaOH विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा ज्ञात कीजिए। बनाने के लिए आवश्यक मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अपन को दिया हुआ है वो लिख लेंगे। एक सेमी मोलर क्या दी हुई है? ये अपन को सांद्रता, मोलरता, कंसंट्रेशन दी हुई है। ठीक है। तो सांद्रता अपन को कितनी दी हुई है? 1 सेमी मोलर। 1 सेमी मोलर का मतलब क्या होता है पता है? क्या होता है? हाफ। ठीक है। इसका मतलब होता है 1/2 m। क्या होता है? 1/2 m। तो अपने पास कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? 1/2 m। देखिए, अगर अपन को ऐसे दे दिया 1 डेसीमोलर दे दिया, तो 1 डेसीमोलर का क्या होगा? मतलब 1/10 m। ठीक है, 1/10 m। अगर मेरे को दे दिया 1 डेकामोलर या डेकामोलर दे दिया अपन को। ठीक है। क्या दिया? डेकामोलर। डेकामोलर का क्या मतलब होगा? 10 m। अगर मेरे को दे दिया पेंटीमोलर, पेंटीमोलर का क्या मतलब होगा? 1/5 m। पेंटामोलर दे दिया तो क्या होगा? 5 m। पेंटी 1/5, पेंटा 5 m, सेमी 1/2, डेसी 1/10, डेका 10। ठीक है। इसी तरह से एक और वैल्यू होती है सेस्क्यू वैल्यू। सेस्क्यू मोलर दिया हुआ है अपन को, तो इसकी मान, इसका मतलब क्या होगा? 3/2। इसका मतलब क्या होता है? 3/2। सेस्क्यू का मतलब क्या होता है? 3/2। और इसी तरह से अपन को सेंटी दिया हुआ हो, तो सेंटी का मतलब क्या होगा? 1/100। ठीक है। और अगर मेरे को दिया हुआ हो हेक्टा, हेक्टा का मतलब क्या हो जाएगा? हेक्टा का मतलब हो जाएगा 100। ठीक है, 100। और मिली दिया हुआ हो मेरे को, मिली का मतलब होता है 1/1000। ठीक है, 1/1000। और माइक्रो दिया हुआ हो तो 1/10⁶। माइक्रो दिया हुआ हो अगर अपन को, तो 1/10⁶ हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारे अपन को अगर पूछ ले तो ये वैल्यूज अपन को पता होनी चाहिए। ठीक है। अपन को यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1 सेमी मोलर दिया हुआ है, यानी कि सांद्रता कितनी दी हुई है? सेमी मोलर का मतलब क्या होता है? 1/2 m। ठीक है। और क्या दिया हुआ है? NaOH विलयन दिया हुआ है, और आयतन V दिया हुआ है अपन को। नहीं दिया हुआ तो मतलब लगभग 1 लीटर बनाते हैं या 1000 ml बनाते हैं। ठीक है, 1 लीटर या फिर 1000 ml। ठीक है। तो आयतन कितना है? 1 लीटर और 1000 ml। और अपन को ज्ञात क्या करना है? आवश्यक मात्रा ज्ञात करनी है। तो मात्रा क्या होगी? W।
ज्ञात क्या करना है अपन को, W ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला है, मोलरता M इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू 1000 बटा V ml में। ठीक है, अब देखिए W तो अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है, बटा M। M क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट है, और NaOH का मॉलिक्यूलर कितना होगा, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 40 होता है। ठीक है, तो वैल्यू रख दी 40 इंटू 1000 बटा क्या है 1000। ठीक है, तो अब तो 1000 से 1000 तो वैसे यही कट गया, पहले हम W निकाल लेते हैं। ठीक है, W क्या आ जाएगा अपने पास, W क्या आ जाएगा, पहले यहीं से निकाल लेते हैं W। ठीक है, W क्या आ जाएगा, M ये वाला इंटू M इंटू V अपॉन में क्या आ जाएगा 1000। तो M इंटू छोटा वाला m इंटू V अपॉन 1000। ठीक है, अब वैल्यूज रख देते हैं। m की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू क्या है, छोटे वाले m की वैल्यू क्या है 40 इंटू आयतन कितना है 1000 बट्टा में क्या है 1000। ठीक है, तो ये 1000 से 1000 तो पहले ही कट गया, ये 40 से कट गया, कितना आया W 20 ग्राम। कितना आया 20 ग्राम आया। ठीक है, तो अपने पास कितना आया 20 ग्राम W की मात्रा क्या आई, या NaOH विलयन बनाने के लिए इसकी हम कितना NaOH विलयन लेंगे, तो ये NaOH कितना लेंगे 20 ग्राम NaOH लेंगे, उसको हम 1000 ml के अंदर घोलेंगे, तब अपना क्या बनेगा 1 सेमी मोलर विलयन बनेगा NaOH का। NaOH 20 ग्राम NaOH लेकर उसको 1000 ml पानी में घोल देंगे, तो अपना कौन सा कितना विलयन बनेगा 1 सेमी मोलर विलयन बनता है। ठीक है, तो एक ये था। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं। हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 पे, डेसीमोलर ग्लूकोज विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा क्या होगी। डेसीमोलर ग्लूकोज विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा क्या होगी। ठीक है, सेम वही है, मात्रा ज्ञात करनी है अपन को। तो सबसे पहले सांद्रता क्या दिया हुआ है अपन को, सांद्रता दे रखी है, कितनी दे रखी है डेसीमोलर, यानी कि 1/10 m। सांद्रता कितनी दी हुई है अपन को 1/10 m दी हुई है, या फिर हम कह सकते हैं m/10। ठीक है, और आयतन V 1000 ml या 1 लीटर। ठीक है, और M किसका, ग्लूकोज का 180। ठीक है, M कितना है इसका 180। अब वैल्यूज रख दो, W इज इक्वल टू क्या आता है M इंटू M इंटू 1000 बटा 1000। M कितनी दी हुई है अपन को, रख के वैल्यूज रख के मेरे को मान निकाल के बताओ। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू रखने पर अपना आंसर कितना आता है 18 ग्राम। ठीक है, फिर
एक और लेते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल के 5 लीटर मोलर विलयन बनाने हेतु आवश्यक मात्रा ज्ञात कीजिए। क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल के 5 लीटर क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल के 5 लीटर मोलर विलयन बनाने हेतु मोलर विलयन बनाने हेतु आवश्यक मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले सांद्रता की बात करते हैं। कितनी दी हुई सांद्रता? सांद्रता कितनी दी हुई है? 5 लीटर। ये क्या है? 5 लीटर क्या दिया हुआ है? आयतन दिया हुआ है अपन को, मोलर 1 मोल। ठीक है, सांद्रता कितनी दी हुई है? 1 मोलर दी हुई है। अब आयतन कितना दिया हुआ है? V कितना दिया हुआ है? 5 लीटर या 5000 ml। ठीक है, V कितना दिया हुआ है? 5 लीटर या 5000 ml। ठीक है, अब M किसका? ऑक्सैलिक एसिड का। कितना होता है ऑक्सैलिक एसिड का? क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक एसिड है COOH का होल ट्वाइस 0.2 H2O 126। कितना होगा? 126। ठीक है, अब रख दो वैल्यू। तो ऑक्सैलिक अम्ल की मात्रा कितनी आती है? W इज इक्वल टू आएगा 630 ग्राम। ठीक है, तो ये थे अपने नॉर्मल ताप पे क्वेश्चन 2-3। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉर्मलता। नेक्स्ट है अपने फॉर्मलता। जिसको दर्शाते किससे हैं? कैपिटल F से। तो क्या होती है फॉर्मलता? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या।
तो फॉर्मूला F इजिकल टू क्या होता है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या उसकी फॉर्मूला कहलाती है। और फॉर्मूला F इजिकल फॉर्मूला का सूत्र क्या होता है, WA इंटू FA इंटू 1000/V। ठीक है, मोलरिटी में लेते हैं यहाँ पे M अणु द्रव्यमान लेते हैं, और फॉर्मूला में क्या लेते हैं यहाँ पे FA यानी कि सूत्र द्रव्यमान ग्राम सूत्र भार या ग्राम सूत्र द्रव्यमान का उपयोग किया जाता है। फॉर्मूला में ग्राम सूत्र द्रव्यमान या ग्राम सूत्र भार का यूज करते हैं, और मोलरता में क्या करते हैं, यहाँ पे FA की जगह क्या लेते हैं, यहाँ पे अणु द्रव्यमान लेते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला और नॉर्मल फॉर्मूला और मोलरता में क्या है डिफरेंस है, बाकी सेम है। उसमें क्या था, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या थी, यहाँ पे विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या है। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है, अब सुनाई दे रहा है। ये है फॉर्मूला, अब बाकी का अपन कल करेंगे। ठीक है, नॉर्मेलिटी और मोललिटी।